पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट एक काफ़ी पॉपुलर अकाउंट और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करवा रखा है या फिर पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करवाने के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट एक काफ़ी मज़ेदार अकाउंट है। ये तो एक ऐसी अकाउंट है जहां पर अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिल जाती है। दूसरी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जो भी सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड किया होता है। और तीसरी, यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। यहाँ पर EEE की टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। तो पीपीएफ अकाउंट एक काफ़ी मज़ेदार अकाउंट है और इसीलिए मैं हर व्यक्तियों को पीपीएफ अकाउंट खोलने की सलाह देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है भारत की सबसे बेस्ट अकाउंट में से एक है पीपीएफ अकाउंट। अब पीपीएफ अकाउंट में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवा रखा है, लेकिन मुझे लगता है 99% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट तो करवा रखा है, लेकिन उनको पता नहीं है अच्छी तरह से हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि हमें 100% इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट तो करते हैं और उनको अच्छी खासी इंटरेस्ट भी मिल जाती है, लेकिन 100% इंटरेस्ट उनको नहीं मिलती है, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में कुछ ऐसे ट्रिक है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है अगर पीपीएफ अकाउंट से हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 2 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बातें करने वाला हूं जिसको मुझे लगता है अगर आप अपनाएंगे तो पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिल रही है साल बाय साल, तो आप यहां पर डिफरेंस खुद ही देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने की तारीख को लेकर। हम में से बहुत सारे लोग पीपीएफ अकाउंट में जब तब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किसी भी दिन जाकर, जब भी हमारे पास पैसे आते हैं, हम जाकर पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने की एक ट्रिक होती है, तारीख में भी एक ट्रिक होती है जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करती है। अब पीपीएफ अकाउंट में एक यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी दी रखी है जहाँ पर अगर हम पीपीएफ अकाउंट में 5 तारीख, किसी भी महीने की 5 तारीख से पहले पैसे को जमा करते हैं तो उस महीने की हमें इंटरेस्ट वहां पर मिल जाती है। लेकिन अगर हम 5 तारीख के बाद यानी कि 6 तारीख से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 तारीख से लेकर महीने की जो लास्ट तारीख होती है 30 से 31 तारीख, वह उसके बीच अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस महीने की हमें इंटरेस्ट नहीं मिल पाती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होने की वजह से उनकी जो इंटरेस्ट है उसकी एक्यूमुलेशन में एक भारी यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 10 तारीख को पैसे जमा कर रहे हैं, तो आपको खासा यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 2 तारीख को पैसे जमा कर रहा है। अब इक्वल पैसे तो जमा कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो आप देखिएगा आपकी इंटरेस्ट और उनकी जो भी कॉर्पस है उस पर खासा एक डिफरेंस आ जाएगा, एक भारी भरकम डिफरेंस आ जाएगा। इसको मैं आपको एक कैलकुलेटर के तौर पर यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरह से इस पर असर पड़ता है। ये है वो पीपीएफ की इंटरेस्ट और बैलेंस कैलकुलेटर जहां पर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। अगर हम अपने पैसे को किसी भी महीने की 5 या फिर 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर अगर हम अपने पैसे को किसी भी महीने की 5 तारीख के बाद डिपॉजिट करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर मैंने जो फाइनेंशियल ईयर है आप देख सकते हैं 2022 से लेकर 2023 को सिलेक्ट करके रखा है। करेक्ट इंटरेस्ट रेट जो अभी मिल रही है वो है 7.1, यानी कि अभी पीपीएफ अकाउंट में 7.1% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर से मैं 1000 रुपये महीने के पहले डिपॉजिट करता हूँ, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव बैलेंस फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये जो यहाँ पर लास्ट देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कितने अमाउंट को यहाँ पर लिया जाता है ये यहाँ पर शो करेगी। तो 1000 रुपये यहाँ पर शो कर रही है। से फिर से मैं मई के महीने में 1000 रुपये 5 तारीख से पहले ही डिपॉजिट करता हूँ, तो आप देखिए जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन है 2000 रुपये पर ही हो रही है। अब जून के महीने में मैं 5 तारीख के बाद पैसे डिपॉजिट करता हूँ। से 1000 रुपये में किसी भी 10 तारीख, 15 तारीख या फिर 20 तारीख या फिर 25 तारीख को जमा करता हूँ, तो आप देखिए जून के महीने में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ये 2000 रुपये पर ही हो रही है, जो मई के महीने में भी हो रही थी। क्योंकि मैंने पैसे जून के महीने में डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो 5 तारीख के बाद पैसे डिपॉजिट करने की वजह से यहाँ पर नहीं हो रही है। अब फिर से मैं जुलाई के महीने में
पैसे को 5 तारीख से पहले डिपॉजिट कर देता हूं, तो यहाँ पर जो ये 4 महीने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, तो फुल कैलकुलेशन 4,000 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के तौर पर लिया जाएगा। अब अगस्त के महीने में मैंने फिर से 5 तारीख के बाद पैसे डिपॉजिट किए, तो यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ये 4,000 रुपये ही है अगस्त के महीने में, लेकिन सितंबर के महीने से फिर 5,000 रुपये हो जाएगी, ये नेक्स्ट महीने से ऐड हो जाएगी। अब सितंबर के महीने में भी मैंने 5 तारीख के बाद पैसे को डिपॉजिट की, तो उस समय भी आप देखिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो उस महीने की जो पैसे है उसको नहीं लेती है। तो यहाँ पर अगर हम हर महीने अपने पैसे को पीपीएफ अकाउंट में 5 तारीख से पहले डिपॉजिट कर देते हैं 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, तो इंटरेस्ट यहाँ पर हमारी एक्यूमुलेट हो जाती है 462 रुपीज़, यानी कि 12,000 रुपये पर हमारी जो इंटरेस्ट होगी वो होगी 12,462 रुपीज़ टोटल, 462 रुपीज़ इंटरेस्ट प्लस 12,000 रुपीज़ प्रिंसिपल। अब मैं आपको दिखा देता हूं, अगर इन्हीं पैसों को हम 5 तारीख के बाद डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट गिरता है। तो यहाँ पर अगर हम 1,000 रुपये हर महीने अपनी पीपीएफ अकाउंट में 5 तारीख के बाद डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है 391 रुपीज़। तो इंटरेस्ट में काफ़ी यहाँ पर असर पड़ता है अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ मैंने 1,000 रुपये ही कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो इंटरेस्ट है इस पर काफ़ी भारी असर पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर हम अपने पैसे को हर महीने डिपॉजिट करते हैं अपनी पीपीएफ अकाउंट में, तो ट्राई कीजिएगा आपके पैसे को 5 तारीख या फिर 5 तारीख से पहले किसी भी महीने की डिपॉजिट करने की, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छी खासी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको आपको अपनाना है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो एक ही बार में पीपीएफ अकाउंट में पैसे को जमा करते हैं, जैसे लमसम जमा करवा देते हैं, 1.5 लाख रुपये एक ही बार में जमा करवा देते हैं, तो उसके लिए आपको एवरी ईयर की अप्रैल की 1, 2, 3, 4 और 5 तारीख के बीच में ही पैसे को जमा करवाना है। तब आपको पूरी फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पैसे मिल जाएंगे। अब दूसरी टेक्निक के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर जो पहली टेक्निक है वो तो मतलब मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब जो दूसरी टेक्निक है वहाँ पर आपकी 1 करोड़ तो नहीं हो जाएगी पीपीएफ की कॉर्पस, लेकिन एक अच्छी खासी हो जाएगी। हम सभी को पता है पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है 15 सालों की। अब 15 सालों बाद भी अगर हम चाहें तो पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सटेंशन 2 प्रकार से होती है, हम कंट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं या फिर कंट्रीब्यूट ना करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसिस्ट करूँगा यहाँ पर आप अपनी जो भी पीपीएफ अकाउंट है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन के साथ ही अपनी पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कीजिए, नहीं तो आपकी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी अमाउंट है वहाँ पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप विदाउट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी 15 फाइनेंशियल ईयर के बाद जो भी कॉर्पस है उसी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी पीपीएफ अकाउंट को विद कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो आपकी जो भी कॉर्पस आफ्टर द मैच्योरिटी रहेगी उसके ऊपर फिर से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐड हो जाएगी और ये फिर यहाँ पर कंपाउंडिंग होते होते आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको एक अच्छी खासी, और मैं तो कहूँगा अगर 7.1% इंटरेस्ट रेट ही रहा तो मुझे लगता है यहाँ पर आपकी जो भी एक्सटेंशन है, 2 एक्सटेंशन के बाद ही आपकी पीपीएफ अकाउंट, अगर आप 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर और वो भी अप्रैल से पहले कर रहे हैं, अप्रैल के 5 तारीख के पहले, तो आपको करीब 1 करोड़ रुपये तक भी पैसे यहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। 100% तो नहीं लेकिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वीडियोज़ बनती है 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 15 साल नहीं बल्कि 25 साल लगते हैं। तो इसके लिए आपको 2 एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उन वीडियोज़ को आप देखिए, वहाँ पर भी अच्छी बातें ही कहा जाता है, लेकिन मैच्योरिटी के समय तो पीपीएफ अकाउंट में आपकी 1 करोड़ रुपये कभी भी जमा नहीं हो सकते, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में तो हम 15 लाख तक ही मतलब 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में और 15 सालों के लिए ही कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैक्सिमम अगर हम 100% भी इंटरेस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43 to 44 लाख से एक्यूमुलेट हो जाएंगे। लेकिन उसको अगर हम विद कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ाते रहे 2 और जो एक्सटेंशन के साथ, तो यहाँ पर 1 करोड़ हो सकते हैं। तो मेनली यही 2 टेक्निक है जिन्हें हमें अपनाना है अगर हम पीपीएफ अकाउंट में यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर पीपीएफ अकाउंट को खुलवा लीजिए, काफ़ी बेहतरीन है। और इन 2 टेक्निक का इस्तेमाल करके अच्छी खासी कॉर्पस को वहाँ एक्यूमुलेट कर लीजिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।